Hi everyone, a very good afternoon, a very warm welcome at this education platform, the Hind Grow Academy. I am Imran Yunus, your maths mentor, और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर प्रोबेबिलिटी की। आप लोग बेशक अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, बहुत से स्कूल्स में जो है हाफ ईयरली एग्जाम्स भी हो चुके हैं, तो एक क्विक रिवीजन, ऐसा कहेंगे एक डिटेल्ड रिवीजन, जल्दी भी हो और अच्छा भी हो, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर किए जाएँ और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाए। और कोशिश ये रहेगी कि जो है जो आपने पढ़ा हुआ है या जो आप जानते हैं, जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो उसमें ऐड ऑन किया जाए, उन पर कुछ ऐड ऑन होगा, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से समझें या जो चीज़ें आपने समझी हुई हैं वो और क्लैरिटी के साथ आप समझ पाएँ। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप करते हैं या उसमें कोई दिक्कत रह जाती है, उनको और अच्छी तरीके से हम कर सकें, और एक पूरा ओवरव्यू एक चैप्टर का जैसा होना चाहिए और जो एग्ज़ाम्स में पूरे मार्क्स दिला जाए, उसकी कोशिश रहेगी। तो हम आज शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी। अच्छा, पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लास्ट चैप्टर से शुरू करके और हम बैक चलेंगे, ताकि आपका जो चैप्टर्स चल चुके हैं और आप पढ़ चुके हैं, एक पीछे से एक रिवीजन मिले आपको कि लास्ट से, क्योंकि अब बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जो है बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं और फिर वो लास्ट मोमेंट पर वो आखिरी चैप्टर्स पे ही ज़्यादातर फोकस है, तो इसलिए ये हमने सोचा कि हम बैक से शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही आसान सा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, और अच्छे से समझ में भी आ जाता है। क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, कुछ तो बहुत ही इजी होते हैं जो कि आप मिनटों में कर सकते हैं और उसके लिए कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। पेन का बहुत ही कम इस्तेमाल और दिमाग का थोड़ा सा अच्छा इस्तेमाल करके आसानी से उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है और आंसर दिया जा सकता है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं दैट इज़ द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब उसमें बहुत सारे टर्म्स वगैरह हैं जिसको हम आज देखेंगे कि क्या क्या इसमें है। ट्रायल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, उसके अलावा सैम्पल स्पेस क्या होता है, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, और फिर किस किस तरीके से उसमें अलग अलग हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टॉसिंग अ कॉइन के बारे में, या थ्रोइंग अ डाई के बारे में, या कार्ड्स के बारे में, या जनरल कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में कि जिन पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, या एज जो है आपका डेज़ के बारे में प्रॉब्लम आती है, उसमें ईयर की, उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। देखें बेटा, मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ चांसेस और लाइकलीहुड ऑफ इवेंट्स हैपनिंग। बेसिकली क्या है कि स्टडी है चांसेस, हम इसी को देखते हैं। अगर हम देखें तो कि चांसेस क्या है, लाइकलीहुड क्या है किसी इवेंट का, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो उसकी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन जो कि प्रोड्यूस करता है कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। तो बेसिक सी थ्योरी है, सब आप जानते होंगे। ट्रायल, एक्सपेरिमेंट को करना उसको हम ट्रायल कहते हैं, कि परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। जिस तरह से एक टॉस करना, एक कॉइन को फेंकना, उसे उसको क्या कहा जाएगा, ट्रायल कहा जाएगा। अच्छा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये काफ़ी क्वेश्चंस में हमें दिखेगा कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसका मतलब क्या है कि इफ एन एक्सपेरिमेंट when repeated under identical conditions do not produce the same outcomes every time। जैसे उन्होंने समझाया है कि एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो वन इज नॉट श्योर दैट इफ इज अ हेड और टेल विल बी ऑब्टेन। मतलब सेम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा वो। जब भी हम कोई कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर ज़रूरी नहीं हमने एक बार टॉस किया है तो हेड आया, अगली बार भी हेड आ जाए, टेल आ सकता है। तो इस तरह के जो है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें रिजल्ट जो है ना सेम प्रोड्यूस नहीं हो सकते, वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है उसका ही रिजल्ट हम आउटकम कहते हैं। कि जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक बार टॉस किया है तो हेड आया या टेल आया है, तो इस हेड या टेल के आने को ही हम क्या कहेंगे कि ये आउटकम है। अब आउटकम इवेंट के अंदर आते हैं। इवेंट क्या है, एक इवेंट एक एक्सपेरिमेंट का कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इवेंट क्या है एक्सपेरिमेंट का, कि आउटकम्स का कलेक्शन, उसे इवेंट बोलते हैं। इवेंट हिंदी में घटना कहते हैं कि कोई इवेंट हुआ। अब इवेंट कैसे हुआ, एक टॉस करने पे हेड का आना, ये एक इवेंट है। या एक दो बार टॉस करने पर जो है दो हेड का आना, तो वो एक इवेंट है। या एक हेड का आना, एक टेल का आना, ऑल्टरनेटिवली मांग ले तीन बार हेड
3 बार टॉस करने पर के ऑल्टरनेटिवली एक हेड एक टेल आना, तो हेड टेल हेड चाहिए या टेल हेड टेल चाहिए, इस तरह से। तो वो जो इवेंट्स बनेंगे वो बनेंगे कि जो आउटकम्स हैं उन आउटकम्स का कलेक्शन, दैट इज़ एन इवेंट। इवेंट है जो हमें करना है। अगर रेड ब्लैक और वाइट बॉल एक बैग में है तो उसमें इवेंट कुछ भी हो सकता है। रेड बॉल का निकालना एक इवेंट है, ब्लैक बॉल का निकालना उसमें से एक इवेंट है, वाइट बॉल का निकालना उसमें से एक इवेंट है। तो ये इवेंट कहलाता है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स जो होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसमें जितने भी हमारे टोटल रिजल्ट्स होंगे ना, टोटल आउटकम्स होंगे, दैट इज़ द सैंपल स्पेस। और हम बेसिकली यहाँ पर क्लास 10th में सैंपल स्पेस यूज़ भी नहीं करेंगे, हम तो यूज़ करेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स के, जितने भी टोटल आउटकम्स होंगे हमारे, दैट इज़ द सैंपल स्पेस। ठीक है ना, कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का सेट, सारे पॉसिबल आउटकम्स का, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे कि एक डाई हमने टॉस किया या हमने थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा कि एक बार जब हम डाइस को हम फेंकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो ये सारे के सारे जो सारे के सारे नंबर्स जो इसके साथ जो भी आउटकम्स एसोसिएटेड हैं, वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कहलाता है। दैट इज द टोटल आउटकम्स। ये सारे जो हैं टोटल आउटकम कहलाते हैं। अच्छा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम वो आउटकम्स होंगे जो कि किसी इवेंट का होना इंश्योर करेंगे कि वही इवेंट होना चाहिए। जैसे एक बैग में रेड ब्लैक और वाइट तीनों बॉल हैं, उसमें अगर रेड हमें बॉल उसमें से पिक करनी है, हमें मतलब इवेंट कौन सा होना है, रेड बॉल का निकालने का इवेंट होना है, तो फिर वो जो रेड बॉल के आउटकम्स होंगे वो इंश्योर करेंगे कि इवेंट हो जाए। तो इसलिए वो जो होंगे वो फेवरेबल होंगे। कौन से? सिर्फ रेड कलर वाले, क्योंकि हमें रेड बॉल को ही तो पिक करना है। तो इसलिए उस इवेंट को होने के लिए जो आउटकम्स उसके लिए पॉसिबल हैं या उसको इंश्योर करते हैं कि वो इवेंट हो जाएगा, दैट आर नोन एज फेवरेबल आउटकम्स। जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट, गेटिंग एन ऑड नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। जब एक डाई को हम फेंकते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? जब एक डाई को थ्रो किया जाए तो वो ऑड नंबर के फेवरेबल आउटकम होंगे 1 3 5, क्योंकि इसमें 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है। तो ये फेवरेबल आउटकम हो गए। कौन सा इवेंट होना है? ऑड नंबर का इवेंट होना है कि ऑड नंबर आना चाहिए। तो इसलिए 1 3 और 5। अगर ये इवन का होना होता तो 2 4 और 6 आ जाते। ठीक है बेटा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, कई जगह आपने सुना होगा, बुक वगैरह में भी देखा होगा कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या हैं। तो the outcomes of a random experiment are said to be equally likely when each outcome is as likely to occur as the other। मतलब हर एक आउटकम के होने की उतनी ही पॉसिबिलिटी है जितने दूसरे आउटकम के आने की। मतलब ईच आउटकम जो है वो एज लाइकली आ सकता है जैसे दूसरा आ सकता है। कोई किसी भी तरह का किसी को हम कह सकते हैं कि फेवर नहीं है कि कोई ज़्यादा है या कोई कम है, कुछ भी उसमें आ सकता है। हर एक के आने के जो आउटकम की लाइकलीहुड है उनका आने का वो प्रॉपर है, मतलब वो एक जैसे आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, अगर एक डाइस को हम फेंकते हैं कुछ भी उसमें से आ सकता है। ऐसी टॉस हम करते हैं तो हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। कार्ड में से हम कोई कार्ड ड्रॉ करते हैं तो उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो हर एक इसमें क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम दे रहा है। जैसे एक डाई को हमने थ्रो किया तो जो उसके 6 आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली क्यों है? क्योंकि हर एक आउटकम का आना, अकर होना, हर एक आउटकम का अकर होना एज लाइकली है एज द अदर। ये आ सकता है, उतनी ही तरीके से 2 भी आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 6 बार टॉस किया है तो उसमें से 2 बार तो 1 आएगा ही आएगा, कोई नहीं कह सकता। कैसे भी कोई भी आ सकता है किसी भी तरह से। तो ये लाइकली है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इस तरह का एक सवाल पूछा जा सकता है कभी कभार कि बता दीजिए कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं। अगर 1 मार्क में कभी वो पूछ ले तो हमें ये देखना है कि उसमें उनके अकर होने के लिए जो है वो इक्वली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर उसमें कोई स्किल इन्वॉल्व हो गई है तो फिर वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे। जिस तरह से एक एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वो बॉल को थ्रो करता है ना बास्केट में, तो बास्केट में बॉल का जाना इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है? तो ये नहीं होगा,
क्योंकि अब वो थ्रो करता है, तो अगर वो अच्छा प्लेयर है तो बास्केट में बॉल जाती रहेगी, और हो भी सकता है कि वो 5 में से 4 बार चली जाए। लेकिन अगर कोई अनाड़ी है तो वो 1 बार भी ना कर पाएगा, और अगर कोई एवरेज है तो 5 में से 2 बार भी जा सकती हैं, 3 बार भी जा सकती हैं। लेकिन ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि वो हर एक शॉट का अकर होना एज लाइकली नहीं है हर एक के लिए, ठीक है। तो इस वजह से स्किल अगर उसमें आ गई है, जैसे ये उसमें एनसीईआरटी में कार के बारे में भी है कि कार को आप स्टार्ट करते हो तो वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। वो डिपेंड करता है, कार की कंडीशन पर डिपेंड करता है, कार की कंडीशन किस तरह की है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस के जिन पर कुछ कंडीशन पर डिपेंड हो, स्किल पर डिपेंड हो, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होंगे, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट्स, ये भी एक अच्छा है, याद रखना है। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है कि एक इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, वो इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम होता है, उसे हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे आपने डाइस को अगर थ्रो किया है तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके आते हैं, है ना, आउटकम्स। तो उसमें से ये सिर्फ अकेला 1, तो ऐसा इवेंट हम दे दें जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम हो। हम कहें 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये एक हमने सिर्फ 1 ले लिया, तो ये 1 कैसा इवेंट है, एलिमेंट्री इवेंट है। ऐसी 2 एलिमेंट्री इवेंट है, 3 एलिमेंट्री है, 4 एलिमेंट्री है, 5 एलिमेंट्री है, 6 एलिमेंट्री है। तो इसमें 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं ये, है ना। ऐसे अगर आपने कॉइन टॉस किया है तो हेड या टेल, इसमें से हेड का आउटकम आप अकेले की बात करेंगे तो ये एलिमेंट्री इवेंट है हेड का आना, और टेल का आना ये इसके लिए एलिमेंट्री इवेंट है। तो जो भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं, वो अलग अलग। अच्छा, नेक्स्ट कंपाउंड इवेंट, एक इवेंट हैविंग 2 और मोर आउटकम्स इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। अब जैसे इसमें एक था कि एक आउटकम होगा तो एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा, अगर एक से ज़्यादा बनता है तो फिर वो कंपाउंड इवेंट हो जाएगा, कि जिसमें एक ना होकर एक से ज़्यादा इवेंट के अंदर आउटकम्स आ रहे हों, तो उनको जब मिलाकर रिजल्ट आएगा तो वो कहलाएगा आपका कंपाउंड इवेंट। और अच्छे से क्वेश्चंस में देखेंगे हम। एक ये है नेगेशन ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट, दो इवेंट, एक ई और एक ई बार, ये दोनों ये एक दूसरे का नेगेशन है, या ये कहते हैं हम इनको कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या मतलब है इनका, अगर ई एक इवेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम नेगेशन भी कहते हैं, जो कि इससे डिनोट किया जाता है। मतलब क्या है उसका, वो एक ऐसा इवेंट है जो कि अकर होता है इफ एंड ओनली इफ ई डज नॉट अकर, मतलब वो तब होगा जब ई नहीं होगा। तो आसान भाषा में ये समझें कि अगर एक इवेंट ई है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नॉट ई है, मतलब ई का नहीं होना, दैट इज नॉट ई, और उसी को हम किससे लिखते हैं, ई बार से लिखते हैं, है ना। तो ये है नेगेशन। अब इनके रिजल्ट्स वगैरह और वो बहुत सारी चीजें वो हम आगे देखेंगे। एक मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है कि हम क्या पढ़ क्या रहे हैं इसमें, हम पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन या क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की क्या है कि हम अगर अज्यूम कर लें सारे आउटकम एक्सपेरिमेंट के इक्वली लाइकली, कि जितना भी आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट के वो सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं, और ई हमने देखा कि वो इवेंट है जो कि एसोसिएटेड है एक्सपेरिमेंट के साथ, तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जिसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, उसको निकालने का ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, वो आउटकम्स जो उस इवेंट को इंश्योर करते हैं होना वो आएंगे ऊपर, उनका नंबर कितने हैं वो, और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इफ एन इवेंट ई हैपन इन एम वेज, मान लेते हैं इवेंट होने के एम वेज हैं, मतलब ये फेवरेबल आउटकम्स हैं, और ना होने के एन वेज हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो अकर होने के फॉर्मूले से आएगी वो आएगी फेवरेबल आउटकम ऊपर, तो फेवरेबल तो एम है उसका, फेवरेबल एम हो गया, और टोटल क्या हुआ, होना और नहीं होना दोनों को जोड़कर वो टोटल हुआ, तो एम प्लस एन। तो ये बनेगी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ई की जो एसोसिएटेड है एक्सपेरिमेंट के साथ। अच्छा, अगर इसी तरीके से अभी जो पढ़ा था हमने नॉट, अब नॉट हैपनिंग द इवेंट ई हमने निकालना है ई बार,
तो ई बार क्या होता है, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। अनफेवरेबल का मतलब अब फेवरेबल नहीं लेने, अब वो लेने जिसमें इवेंट नहीं हो रहा है। तो वो कौन से हैं, वो हैं एन, तो वो एन ऊपर आ जाएगा। और पॉसिबल कितने हैं हमारे, एम प्लस एन, तो वो नीचे आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्या है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसी इवेंट ई की जिसके फेवरेबल आउटकम एम है और टोटल आउटकम्स एम प्लस एन है, तो फिर ये हमारा इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होगी एम बाई एम प्लस एन। और अगर हम इसका निगेशन निकालेंगे, निगेशन के इवेंट के नहीं होने की, तो नीचे तो सेम ही रहेगा क्योंकि नीचे तो टोटल ही आना है, वो तो सेम ही रहेगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा इवेंट नहीं होना है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम ई के नहीं चाहिए उसे, ई नहीं होना है उस वक्त, तो ई के होने के जो आउटकम्स हैं वो रहने दीजिए आप। तो एम नहीं होंगे, कौन से होंगे, एन होंगे जिसमें वो इवेंट नहीं हो रहा है। बाकी इसके रिजल्ट्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये इतना सारा था जो मैंने आपको बताया, ये एज सिंपल थ्योरी है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसा भी है कि कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ ऐसा भी है कि बोरियत सी भी लगती है, लेकिन खैर आगे समझने के लिए ज़रूरी है कि जो भी हमने पढ़ा है, अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी m अपॉन m प्लस एन पढ़ा हमने, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसको मैं लिखता हूँ m बाई एन, जहाँ पर m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा फेवरेबल आउटकम और n हो जाएगा आपका टोटल आउटकम, ठीक है ना, टोटल आउटकम्स। अब एक बात को समझें कि जैसे एक बैग में 3 रेड 2 ब्लैक और 5 वाइट बॉल हैं एक बैग में, ठीक है ना, 3 रेड 2 ब्लैक 5 वाइट बॉल हैं हमारे पास। तो हम अगर इसकी बात करें तो इसमें टोटल हमारे पास जो बॉल हैं वो 10 है, 10, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इवेंट ये करवाना है कि रेड बॉल आनी चाहिए, एक बॉल मैंने रैंडमली इसमें से उठाई और बॉल कैसी आनी चाहिए, रेड आनी चाहिए, इवेंट मुझे रेड बॉल के होने का हैपन करवाना है। तो रेड बॉल आने के लिए बेटा फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 3, तो उसमें फेवरेबल आउटकम्स 3 होंगे, तो एम की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्योंकि जब फेवरेबल आउटकम कौन होते हैं, वो आउटकम जो कि एसोसिएटेड होते हैं उस इवेंट से, जो कि वो आउटकम जो कि इंश्योर करते हैं कि ये इवेंट होगा। तो कौन इंश्योर करेगा कि रेड ही बॉल निकले, तो वो ये इंश्योर करेगा। अगर बैग में 3 रेड पड़ी है तो 3 में से कोई सी भी बॉल आप उठा लेंगे, वो इवेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल 10 हैं, तो 3/10 आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले से। मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ आपको कि रेड के लिए 3 आउटकम है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम कहें ब्लैक बॉल के लिए अगर हमें करना है तो ब्लैक को इंश्योर कौन कर रहा है, ये वाला 2 ब्लैक बॉल हैं, तो फेवरेबल आउटकम कौन हुए, 2 हो गए, नंबर उनका 2 हो गया। इसी तरीके से वाइट का आना, तो वाइट के लिए फेवरेबल आउटकम 5 हो गए, ठीक है ना। अब मैं यूँ कहता हूँ कि इसमें से एक रैंडमली बॉल निकाली है मैंने, इवेंट मैं ये कहता हूँ कि ऑरेंज बॉल इसमें से आए, ऑरेंज बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चा कहेगा सर इसमें ऑरेंज बॉल है ही नहीं, तो इसलिए उसके फेवरेबल आउटकम 0 है, तो नंबर उसका 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें बॉल ऑरेंज है ही नहीं। अच्छा, फिर अगर मैंने यूँ कह दिया कि एक बॉल इसमें से हमने निकाली, एक बॉल निकालने की रैंडमली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कलर कोई स्पेसिफाई नहीं किया, एक बॉल, तो अब एक बॉल का मतलब है इनमें से कोई सी भी बॉल हमने उसमें से निकाल दी तो इवेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको कौन इंश्योर कर रहा है कि बॉल निकल जाए, कौन से आउटकम्स हैं, वो सारे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब मैं कहता हूँ 1 बॉल और कलर ना बोलता तो इसका मतलब उसमें 10 आ गया। अब बात को समझें, फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 2 3 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। अच्छा, अगर इसमें कुछ बॉल अगर दूसरी आ जाती तो कुछ और भी हो सकता था वो, पर जो हमारे देखने की बात है वो ये है कि ये दोनों के फेवरेबल आउटकम 0 हो सकता है या 10 हो सकता है, 0 से नीचे नहीं जा सकता और 10 कितना है टोटल, उससे आगे नहीं जा सकता। फेवरेबल आउटकम इसी के बीच में घूमेगा, या तो वो 0 हो जाएगा या फिर वो जितने आउटकम्स हैं 2 हैं या 3 हैं या 5 हैं, जिस जिस तरीके के इवेंट हो रहे हैं उसमें स्पेसिफाई जो कर रहा है,
वो होंगे, या फिर वो जनरल बोल देगा तो वो टोटल के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि जो m है फेवरेबल आउटकम, उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। अच्छा, टोटल के बराबर हो सकती है 10 m की वैल्यू, या फिर उससे छोटी हो सकती है, 2 है, 3 है, 5 है, n से छोटी हो सकती है। तो मैंने ये निकाल लिया कि जो m है मेरे पास वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, n से छोटा या n के बराबर है। अच्छा, अब मैं डिवाइड कर देता हूँ ईच साइड, टोटल से डिवाइड कर देता हूँ मैं, n से मैंने डिवाइड कर दिया तो 0/n, m/n और n/n, और यहाँ पर ये आया 0/n क्या बना 0, m/n हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसकी, किसी भी इवेंट की। इवेंट क्या है, जो भी हम एसोसिएट कर दे इवेंट। और यहाँ क्या आया 1, तो यहाँ ये पहला रिजल्ट हमारा मिला क्या, कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। ना वो 0 से पीछे जा सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, वो 1 से कभी आगे भी नहीं जा सकती। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। 100% क्या है, 1 है। तो इसलिए ये पहला रिजल्ट हुआ हमारा कि प्रोबेबिलिटी इवेंट की 0 से 1 होती है, 0 या 1। इसमें ही 2-3 पॉइंट और आ जाएंगे कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए तब क्या होगा, तब ये होगा कि वो ऑरेंज की बॉल निकलवा रहा था आपसे कि ऑरेंज बॉल निकालो इसमें, तो वो निकल ही नहीं सकती क्योंकि उसमें है ही नहीं, इसलिए उसका आउटकम क्या हो रहा था, 0 फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी 0 बन गई क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई समथिंग क्या आएगा, 0, एनीथिंग 0 आएगा। तो 0 जब आ गया तो इसका मतलब ये हुआ ये इवेंट हुआ होना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ऑरेंज बॉल है नहीं। तो जब भी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी उस इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, कि वो इवेंट कैसा है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, दैट कैन नॉट हैपन, वो हो नहीं सकता, उसका फेवरेबल आउटकम 0 है। इसके बरअक्स दूसरी तरफ जब हमने कहा था एक बॉल निकाल दीजिए, उसमें हमने ये नहीं कहा कि रेड या ब्लैक या व्हाइट कुछ भी, एक बॉल, तो उसमें कोई सी भी बॉल आ सकती है, 100% बॉल उसमें से आएगी क्योंकि बॉल उसमें है, तो मतलब ये श्योरिटी है इस इवेंट के होने की। तो जहां प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए उसे हम कहते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, इसे सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, सर्टेन इवेंट, होना ही होना है। ठीक है बेटा, तो ये आया हमारे पास एक रिजल्ट 0 से 1 के बीच का। एक रिजल्ट 0 है अगर तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, एक अगर 1 है तो श्योर इवेंट होगा। अच्छा, इससे अगला अभी हमने पढ़ा था एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या पढ़ा था, कि जो एक्सपेरिमेंट में एक आउटकम, सिर्फ एक आउटकम होता है उसे एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। मतलब अलग अलग जो पढ़े होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है हमारे पास ये बैग, इसमें ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, मान लेते हैं इसको E1, इसकी इवेंट, इसको इवेंट मान लेते हैं E2 और इसको इवेंट मान लेते हैं E3। ये सब एलिमेंट्री इवेंट है कि रेड बॉल का आना, ब्लू बॉल का आना और वाइट बॉल का आना अपने आप में एलिमेंट्री इवेंट है। तो अगर इसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालें PE1 तो वो निकलेगी फेवरेबल 3 है, टोटल 10 है, तो ये आएगा हमारे पास 3/10। अच्छा, ऐसी सेकेंड निकालें E2 तो वो आएगा 2/10, और थर्ड निकालें हम E3 तो वो आएगा 5/10, क्योंकि 3 ही तो आउटकम है उसमें, मतलब इवेंट 3 ही तो हो सकते हैं। रेड बॉल आ सकती है, ब्लू बॉल आ सकती है या वाइट बॉल आ सकती है, ब्लू या ब्लैक जो भी बी से माने हम। तो ये अपने आप में एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक है, कि रेड का होना एलिमेंट्री इवेंट है, ब्लू का ब्लैक का होना एलिमेंट्री इवेंट है, वाइट का होना एलिमेंट्री इवेंट है। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी आई वो ये आई। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, मैं कहूँ आपसे इन तीनों को आप ऐड करो, PE1, PE2 और PE3, इन तीनों को आप ऐड करो। तो जब आप ऐड करेंगे इनको प्लस 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 तो 10 हो जाएगा LCM, क्योंकि कॉमन है ना। और ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 5, 5 + 5 10, तो 10/10 क्या बनेगा 1। तो यहाँ से क्या सीखा कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उन सब का प्रोबेबिलिटी का सम, एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, उनका सम 1 होता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टॉस करें
हेड या टेल का आना, तो दो एलिमेंट्री इवेंट है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, टेल आने की कितनी है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ 1। इसी तरीके से अपने डाइस को अगर थ्रो किया है, एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उसमें 1 2 3 4 5 6, हर एक की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की 1/6, क्योंकि वो एक ही बार लिखे हुए हैं, एक ही नंबर है, तो फेवरेबल तो 1 है। अगर 4 भी आ रहा है तो 4 एक बार है उसमें, तो 1 है। और टोटल कितने हैं वो 6 हैं, हर एक की 1/6 हुई। तो जब 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 सबको ऐड करेंगे, न्यूमरेटर 1 1 1 ऐड होकर 6 बनेगा, नीचे 6 है, 6/6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये रिजल्ट बनता है कि अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में मान लेते हैं हम n एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, तो उन सबको अगर हम जोड़ दें प्रोबेबिलिटीज उनकी, सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा 1 होगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। और एक रिजल्ट आपका नेगेशन का, जो भी हमने पढ़ा था ई और ई नॉट, ई और ई बार, सॉरी नॉट ई भी कह सकते हैं और ई बार भी कह सकते हैं, तो ई और ई बार ये है नेगेशन एक दूसरे के, एक का होना दूसरे का नहीं होना है। ठीक है, इसमें है कि जैसे हम यहां से समझ लेते हैं, अगर रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी 3/10, तो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी पी आर मैंने लिखा वो है 3/10। अब मैं कहूं रेड बॉल के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, रेड बॉल का इवेंट को नहीं होना है, तो नॉट ई हम निकलवा रहे हैं, नेगेशन निकलवा रहे हैं, तो वो आएगा रेड नहीं लेना है आपको, आपसे कह दिया भाई रेड नहीं आनी है, तो आप आज़ाद हैं, आप चाहे ब्लैक को उठा लें चाहे व्हाइट को उठा लें, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा आपके लिए, उसने तो ये कंडीशन लगाई है कि रेड नहीं आनी है, आप रेड को नहीं छुएंगे। अगर एक रैंडमली बॉल निकालेंगे तो आप ब्लू निकाल सकते हैं, व्हाइट निकाल सकते हैं, तो ब्लू और व्हाइट दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो ये मिलकर कितनी बॉल हो गई 7, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आई इन 7 में से कोई सी भी आ सकती है बॉल, तो ये फेवरेबल हो गया, और टोटल क्या हो गया 7/10, है ना। अब इनको अगर मैं ऐड करूं पी आर और पी आर डैश, तो 3/10 और 7/10, 3/10 में जब मैं 7/10 ऐड करूंगा तो वो क्या बनेगा 10/10, वो भी कितना आ जाएगा 1। तो यहां से भी एक रिजल्ट आ गया, पीई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और पी नॉट ई उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, जो नेगेशन है उसका, है ना, जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो एक रिजल्ट हमारा बनता है पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं ना, ये सब के सब सिंपल आपको फिलिप जो है छोटे छोटे बेसिक एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, और अगर कहीं कोई एग्जाम स्कूल वगैरह हो रहा है, फिल अप द ब्लैंक्स में भी कभी कभी कभार पूछ सकते हैं, इस तरह के रिजल्ट्स आ जाते हैं। एनसीईआरटी में तो उसने पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे जो अभी हमने बात की। नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, हमेशा प्रोबेबिलिटी कहाँ लाई करेगी 0 से 1 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कहाँ से कहाँ तक होती है 0 से 1 के बीच में, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। अच्छा, दूसरा, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि 0 से पीछे नहीं जा सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो ई और ई बार होते हैं उनका सम दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है 1, अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है, पीई और पीई बार दोनों का सम 1 होता है। अच्छा, वो इवेंट जो कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0 होती है, ठीक है, उसे नल इवेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक इवेंट जो कि श्योर है, होगा ही होगा, उसे श्योर इवेंट कहते हैं, सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। और एक ये लास्ट जो मैंने अभी आपको समझाया था एलिमेंट्री का केस, के सम प्रोबेबिलिटीज का, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम एक एक्सपेरिमेंट का कितना बनता है 1, उन सब का सम 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया है। जल्दी जल्दी से इसको फिलअप कर लेते हैं। ये आपका एनसीईआरटी से ही है कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट ई का और प्रोबेबिलिटी इवेंट नॉट ई का सम कितना होता है बेटा 1, ठीक है, अभी पढ़ा हमने। प्रोबेबिलिटी एक इवेंट का दैट कैन नॉट हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की जो कि इवेंट हो नहीं सकता, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 होगी, और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं,
है ना, इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की जो कि सर्टेन है, जो होगा ही होगा, दैट श्योर इवेंट होता है वो, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। अच्छा, सम प्रोबेबिलिटीज का जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं एक एक्सपेरिमेंट के, उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, लेस देन और इक्वल टू 1, 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस है बेटा, वो हम कर लेते हैं। पहला है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। हमें क्या याद रखना है, हमें तो बेसिक सा रिजल्ट याद रखना है। क्या, प्रोबेबिलिटी इसी के बीच में घूमती रहती है, या तो वो 0 है या 1 है या 0 से 1 के बीच में है। तो इन चारों में से जो इनको वायलेट कर देगा कि इनके बीच में नहीं आएगा, वो है बस हमारा आंसर। 2/3, 2/3 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये किसी की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.6 समथिंग बनेगा, जो कि हो सकता है। 15% 15/100 है, 15/100 0.15 होता है, वो भी 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, हो सकता है। 0.7 कोई दिक्कत नहीं है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। सिर्फ ये बी ऑप्शन नेगेटिव है, कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए इसने पूछा था हमसे कौन सा इसमें से इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, तो माइनस का 1.5 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। फिर से वैसे ही सवाल है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, लेकिन ये सीबीएसई 2024 में आया हुआ है ना। वैसे ही सवाल है बिल्कुल, आपको वही चेक करना है फिर से। 0.89 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, हो सकता है। 52%, 52/100 0.52 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, हो सकता है। 1/13%, ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। बेटा परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 कहो या मल्टीप्लाइड बाई 1/100 कहो। तो ये क्या बना, 1/1300, और 1/1300 किसके बीच में लाई करेगा, वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है 1/0.89, 1/0.89। जैसे ही आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो 2 डिजिट की वजह से ऊपर 2 0 आए, तो 100/89। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है, और जैसे ही न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 89 1 ज़ा 89, इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और जैसे ही 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा तो वो वायलेट कर गया ना उसको, ये 1 से बड़ा है, ये वैल्यू क्या है, ये 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए ना। तो प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के बीच में ही रहती है। तो इस वजह से इसने पूछा था कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर 4 1/0.89, ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डेसिमल हटाया हमने 100 आया, 89 से डिवाइड 100 को करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब वो वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 पॉइंट समथिंग है वो। ठीक है बेटा, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक, कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0.05 दी हुई है, तो नॉट ई पूछा है उसने, तो इसमें आपके पास पीई प्लस पी नॉट ई, ये हम जानते हैं ये 1 के बराबर होता है। तो पीई प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की 0.05 दी हुई है, और प्रोबेबिलिटी नॉट ई हमसे मांगा गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी नॉट ई के होने की निकल जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे 0.05, आंसर आएगा आपका 0.95। कैसे करते हैं, 1 में से हमें माइनस करना है 0.05, तो हमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, ऊपर 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1.00। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैरी जाएगा, यहाँ से 10 में से 5 माइनस होगा तो 5, इधर 9 रह गया है, 9 माइनस 0 9, 1 जा चुका है, 0 रह गया है तो 0, तो 0.95। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान सा सवाल है कि एक दिया हुआ है दूसरा पूछा है, दोनों का सम 1 के बराबर है, आप 1 में से माइनस कर दीजिए, दूसरा रिजल्ट आ जाएगा आपका। वैसा ही एक और क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों का एक ग्रुप है जिसमें प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट की नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992।
मतलब 3 बच्चों के ग्रुप में 2 बच्चों का सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.992। अब हमसे मांगा है उसने प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे हो जाए। इन नेगेशन मांगा है, एक दिया उसका नेगेशन मांगा है कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और अब 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम हो जाए उसकी मांगी है आपसे। ठीक है, अगर ये एमसीक्यू में है तो डायरेक्ट माइनस करके आप आंसर निकाल लेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और अगर मान लीजिए आपको 2 मार्क्स में दिया हुआ है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने लेट कर लिया ई जो है वो इवेंट हो जाएगा, इवेंट ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, हमने ये बता दिया कि ई हमने क्या माना, ई हमने माना इवेंट है 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे ना होने का, और ई बार हमने ले लिया इवेंट ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, कि उनका बर्थडे उसी दिन हो। ठीक है, तो वी नो दैट, अब हम रिजल्ट जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की और उसके नहीं होने की दोनों का सम 1 होता है। हमें पीई दे दिया है 0.992 और पीई बार हमसे मांग लिया गया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.992, जो कि क्या बनेगा 0.008। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.992 को, कैरी गया 10 माइनस 2 8 आया, इधर बच गया 9 माइनस 9 0, इधर भी 9 माइनस 9 0 1 जा चुका है, तो 0.008। ठीक है बच्चों, आज वैसे भी कुछ ना वो नहीं है, सिंपल सी बातें हुई हैं कि प्रोबेबिलिटी एक थोड़ा सा ओवरव्यू आ जाए कि होता क्या है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया है। और नेगेशन पर खास तौर पे बात हुई कि 2 इवेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, उस पर कुछ क्वेश्चंस और कौन सा ऐसे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी दे सकता है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो 0 से बनकर रिजल्ट, उस पर कुछ बात हुई। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम, एक प्लेयर के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.79 है, तो उसके हारने की कितनी होगी? एमसीक्यू है, कुछ नहीं करना, बस 1 में से माइनस कर देना है इसको, क्योंकि ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। जैसे ही आप इसमें से माइनस करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा 0.21, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.21। हुआ कैसे? वैसे ही हुआ है, जीतने वाले को अगर हमने मान लिया है ई, तो हारने वाला क्या होगा इवेंट हमारा ई बार या नॉट ई कह सकते हैं, और वही रिजल्ट लगा है सेम कि ई बार कैसे आएगा 1 माइनस पीई, तो 1 में से माइनस कर दिया हमने उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से 0.7 माइनस हो गया और 1 में से 0.79 कैरी गया 10 माइनस 9 1 आया, इधर बचा 9 माइनस 7 2 आ गया, और ये आपका आंसर आ गया 0.21। ठीक है बेटा, चले फिर आगे हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो उस पर फिर हम बात करेंगे कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स के जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जैसे अब तक आए हुए हैं PYQs में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे कवर करेंगे। और इस साल के लिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा हो सकता है वो कवर करेंगे, डाइस के बारे में और कार्ड्स के बारे में, और जनरल कुछ और क्वेश्चन जो वो पूछता है जिस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस पर बात होगी। ठीक है बेटा, ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, टेक केयर।